वेलकम एंड खुश आमदीद बच्चों। आज की वीडियो है सोने की चिड़िया और एक गरीब शहजादे की कहानी। और मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ, इतने दिन बाद आई हूँ फिर से कहानी सुनाने। मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए नहीं आ पाई, इसके लिए सॉरी। कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे, लेकिन उनमें सबसे अनोखी थी एक चिड़िया जो सोने की बनी हुई थी। उसका शरीर सूरज की तरह चमकता था और जब वह उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आकाश में सोने की रोशनी फैल रही हो। गांव वाले इस चिड़िया को सोने की चिड़िया कहते थे। गांव के लोग मानते थे कि सोने की चिड़िया एक जादुई चिड़िया है। कहा जाता था कि जो भी उसकी आवाज सुन ले उसके सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन उस चिड़िया को पकड़ना असंभव था। वह इतनी तेज और होशियार थी कि कोई भी शिकारी उसे पकड़ नहीं पाता था। राजा का ऐलान गांव के पास एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन एक बात ने उसे परेशान कर रखा था। राजा के महल में एक बगीचा था जिसमें एक पेड़ पर सोने की चिड़िया अक्सर बैठा करती थी, लेकिन जैसे ही कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता वह उड़ जाती। राजा ने एक दिन दरबार में ऐलान किया, जो भी इस चिड़िया को पकड़कर मेरे पास लाएगा मैं उसे ढेर सारा धन और पुरस्कार दूंगा। यह सुनकर गांव के कई लोग और जंगल के शिकारी उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी नाकाम रहे। चिड़िया इतनी चतुर थी कि वह किसी जाल में फंसती ही नहीं थी। गरीब लड़के की तलाश। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन कभी कभी खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं होता था। जब अर्जुन ने सोने की चिड़िया की कहानी सुनी और राजा का ऐलान सुना तो उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं तो मेरे माता पिता की गरीबी दूर हो जाएगी। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जंगल में जाकर सोने की चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करूंगा। उसकी माँ ने डरते हुए कहा, बेटा, वह चिड़िया जादुई है। ना जाने कितने लोग उसे पकड़ने गए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया, माँ, मैं अपनी कोशिश जरूर करूंगा। जंगल की यात्रा। अर्जुन अगले दिन तड़के जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने अपने साथ सिर्फ एक थैला, कुछ खाना और पानी लिया। वह पूरे दिन जंगल में घूमता रहा, लेकिन चिड़िया का कोई पता नहीं चला। शाम होते होते वह थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने दूर से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी देखी। वह चौंक गया और तुरंत उस दिशा में भागा। कुछ ही देर में उसने देखा कि सोने की चिड़िया एक पुराने पेड़ की शाखा पर बैठी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अर्जुन ने सोचा, यह चिड़िया इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जा सकती, मुझे कुछ और सोचना होगा। बूढ़ी औरत की मदद। अगले दिन अर्जुन फिर से जंगल में चिड़िया की तलाश में निकला। इस बार उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। वह औरत बहुत कमजोर लग रही थी और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। अर्जुन ने अपनी रोटी का एक टुकड़ा उसे दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो बेटे, तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी सलाह माँ? औरत ने कहा, सोने की चिड़िया को पकड़ने के लिए तुम्हें अपने दिल की सच्चाई दिखानी होगी। वह चिड़िया जादुई है और केवल सच्चे इंसान के करीब आती है। अर्जुन ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसका धन्यवाद किया। चिड़िया का विश्वास। अगले दिन अर्जुन ने चिड़िया के पास जाकर कोई चालाकी करने के बजाय उससे बातचीत करने की कोशिश की। उसने कहा, चिड़िया, मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे जादू को करीब से देखना चाहता हूँ। यह सुनकर चिड़िया कुछ देर के लिए रुकी। उसने अर्जुन की सच्चाई को पहचाना और उसकी ओर उड़कर आ गई। अर्जुन ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और चिड़िया उसके हाथ पर बैठ गई। राजा के पास लौटना। अर्जुन ने चिड़िया को महल में ले जाकर राजा को सौंप दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने वादा अनुसार अर्जुन को ढेर सारा धन दिया। लेकिन तभी चिड़िया ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, राजा वीरेंद्र, मैं केवल स्वतंत्रता में खुश रह सकती हूँ। अगर आप मुझे पिंजरे में बंद करेंगे तो मेरी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। राजा ने चिड़िया की बात मानी
और उसे जंगल में वापस जाने दिया। अंत में खुशी अर्जुन को राजा ने इतना धन दिया कि उसका परिवार कभी गरीब नहीं रहा। वह अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। और सोने की चिड़िया, वह जंगल में आजाद उड़ती रही, अपनी जादुई रोशनी से पूरे जंगल को रोशन करती रही। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और निस्वार्थता हमेशा जीतती है। साथ ही स्वतंत्रता हर जीव का अधिकार है।